जी, फिर आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि हम खातमुन नबीयीन के जानसार हैं। हम उसकी हर हुक्म के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम उसके खातर मस्जिदें भी गिराने को तैयार हैं, कलमा मटाने को तैयार हैं। हम उसकी खातर मस्जिदों के मीनार भी गिरा सकते हैं। तो आप अगर उसकी खातर इतना काम कर सकते हैं और बल्कि आप बंदों को भी मार सकते हैं, तो फिर आप उसकी बातों को तो मानते नहीं हैं। तो दावे आप बड़े बड़े करते हैं कि हम जानसार हैं आपके। उसने एक ही बात कही थी कि 14वीं सदी में 1300 साल के बाद मेरा इमाम आएगा, मेहदी आएगा, जो मेरे दीन की खिदमत करेगा। और उसकी निशानी ये होगी कि माह रमज़ान होगा और चांद सूरज को ग्रहण लगेगा और मुकर्रर तारीखों को लगेगा। तो आप ये बताएं, जब इमाम आ गया, ऐन वक्त पर आ गया और ऐन उन्हीं दिनों में माह रमज़ान में चांद को भी ग्रहण लग गया और रमज़ान सूरज को भी ग्रहण लग गया, तो फिर अब आपके लिए तो ये है कि रसूल करीम ने जो फरमाया था वो पूरा हो गया है। और दावा किसने किया है? सिर्फ एक शख्स ने, वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी थे, जिन्होंने मेहदी होने का दावा किया था। तो दावा तो मेहदी होने का जो उसने किया था वो भी मौजूद है। माह रमज़ान भी आ गया और चांद को भी ग्रहण लग गया और सूरज को भी ग्रहण लग गया। ये हदीस उस नबी की पूरी हो गई जिसने मेहदी के बारे में ये कहा था कि ये दो बड़े निशान हैं। जब निशान ये पूरे हो जाएं तो फिर उनको मान लेना और मेरा उनको जाकर सलाम कहना। और बात पूरी हो गई है, लेकिन आप मानने के लिए अब तैयार नहीं हैं। तो अब कौन तौहीन कर रहा है रसालत की? जो इनकार कर रहा है। इसलिए आप तौहीन रसालत के मुर्तकिब हैं। आपने मेहदी का इनकार किया है बावजूद आसमानी निशानों के पूरे होने के। चांद और सूरज को मुकर्रर तरीकों को ग्रहण गूगल लगा कर देख लो। 1894 में माह रमज़ान में ग्रहण लगा था और 1894 में सूरज को भी ग्रहण लगा था और माह रमज़ान था। और उस वक़्त ये निशान जो है वो पेशगोई जो थी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो पूरी हुई है। अब इनकार करने वाले तौहीन रसालत होंगे या मानने वाले तौहीन रसालत करेंगे? तो इनकार करने वाले पर तौहीन रसालत लगती है, इसलिए आप तौहीन रसालत के मुर्तकिब हैं। अगर आप कहते हैं कि ये नहीं हुआ तो आप गूगल से इसका सबूत निकाल सकते हैं। साल और तारीख मैं बता देता हूं। 1894 का माह रमज़ान का महीना निकाल लें। 13वीं को चांद को ग्रहण लगा था और 27वीं को सूरज को ग्रहण लगा था। और ये निशान खुदा ने पूरा किया था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकली थी वो पूरी हुई थी। और इनकार करने वाले अब मुजरिम ठहरते हैं और मानने वाले उसको मोमिन ठहरते हैं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं? मोमिन होना साबित तो करो। आप तो इनकार करने वाले हैं। इसलिए आपको जवाब देना होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। रसूल करीम को भी आपने जवाब देना होगा और आप जवाबदेह हैं। ये जुल्म और सितम जो उसकी जमात पर, जमात अहमदिया पर, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में
जारी है, इसका दुनिया ने जवाब देना है। और आप देखते नहीं हैं कि दुनिया अजाब में मुब्तला है। ये अजाब उसके इनकार की वजह से है। जब तक नहीं समझोगे ये अजाब टलने वाले नहीं है। इसलिए शहादत चांद और सूरज की पूरी हो गई है। अब आप जिम्मेदार हैं। अगर आप नहीं मानते तो आपको जवाब देना होगा इसका। और जो मानते हैं, इस दुनिया में आप तकलीफें दे रहे हैं, लेकिन आखिरत उनके हिस्से में बेहतर है। ये याद रखें।